आज हम ब्रायोफाइटा में एंथोसिरस की जो लाइफ साइकिल है उसे एक बार देख लेते हैं और उसे जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हमने एक बार पूरी साइकिल इसकी समझ ली है। क्योंकि ब्रायोफाइटा में हमारे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं। हमने इससे पहले हेपेटोकॉप्सिडा में मार्केंशिया के बारे में जाना था और ये एंथोसेरोटॉप्सिडा में आता है, एंथोसिरस है। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन होती है, और एक छोटा सा जो इसका साइकिल का पीरियड है उसमें हमको 2n स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वो छोटा होता है। सेकेंडली ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो स्पोरोफाइट छोटा होता है, गैमेटोफाइट बड़ा होता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं थैलस। यहाँ पर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस के फॉर्म में ही है। थैलस जब मैच्योर हो जाता है तो ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, कायिक जनन भी इसमें हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमको इसमें लैंगिक जनन भी हमको देखने को मिलता है। तो हमने पहले भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जितने भी टाइप्स हैं ब्रायोफाइटा में डिस्कस किए थे। तो यहाँ देख लेते हैं कि एंथोसिरस में कौन कौन से उसमें से मिलते हैं। एक तो है डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। तो थैलस क्योंकि थोड़ा लोब्ड होता है तो जो पुराना पार्ट है थैलस का वो हट जाता है, डिके हो जाता है। उससे थैलस के कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं और हर पार्ट फिर ग्रो करके नया थैलस बनाता है। क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें एपिकल सेल होती है, शीर्षस्थ कोशिका होती है। सेकंड इसमें जो मिलता है कायिक जनन वो है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स भी हमने देखा था कि छोटी सी ट्यूब लाइक, बॉल लाइक जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की संरचना होती है। और ये थैलस को ऐसी कंडीशंस एनवायरनमेंट की जब फेवरेबल नहीं होती हैं तब प्लांट को सरवाइव करने में मदद करती हैं, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती हैं और इसमें न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। तो बहुत सारी जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब बहुत स्लो हो जाती हैं और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब ये ट्यूबर्स ग्रो करके नया प्लांट बनाती हैं। तो ट्यूबर्स एक तरह से पेरिनेटिंग बॉडी है और डेथ एंड डिके नॉर्मली थैलस में होती रहती है और इसके जितने भी पार्ट हैं वो नया थैलस बनाते रहते हैं। तो एक बड़ा कॉमन सा मॉड है ब्रायोफाइट्स के अंदर, थैलस के डेथ और डिके से नया प्लांट बनना। फिर जब प्लांट मैच्योर होता है तो जो एंथोसिरस का थैलस है ये मोनोशियस भी हो सकता है और डायोशियस भी हो सकता है। तो मोनोशियस है तो दोनों एंथ्रीडियम आर्किगोनिया एक साथ मिलेंगे और डायोशियस है तो अलग अलग थैलस में मिलेंगे। तो चाहे ये एक साथ एक ही थैलस में हो या अलग अलग हो, इनकी संरचना एक सी ही होती है। एंथ्रीडिया थैलस के अंदर बनता है और आर्किगोनिया है ये इसकी डॉर्सल सरफेस पे बनता है। मतलब एंथ्रीडिया तो थैलस के अंदर थोड़ा सा इसकी ग्रोथ होती है और आर्किगोनिया वो जो इसकी डॉर्सल सरफेस है वहीं पर मिलता है। तो ये डॉर्सली सिचुएटेड है और ये अंदर की तरफ बनता है। एंथ्रीडिया है तो एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियास बनेंगे, फ्लैजिलेटेड होते हैं। आर्किगोनिया है, गोनिया में आर्किगोनिया बनेगा। इसमें हमने पहले देखा था नेक, वेंटर और एग होता है। तो एंथ्रीडिया जब मैच्योर हो जाता है तो एंथ्रीडिया एंथ्रीडियम से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एंथ्रोजॉइट दिया है, एंथ्रोजॉइट इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और आर्किगोनिया में एग होगा वेंटर के अंदर। तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइट रिलीज़ होते हैं और ये फिर आर्किगोनिया की नेक तक पहुँचते हैं और नेक से फिर ये वेंटर में जो एग है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और वहाँ एंथ्रोजॉइट के एग्स के साथ जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, अभी तक हम एन देख रहे हैं, यहाँ जाइगोट बनता है और जाइगोट बनते ही दूसरी जो जनरेशन है स्पोरोफाइट वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट का कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, कुछ समय के बाद ही इसमें डिवीज़न होने लगता है और डिवीज़न होने के बाद
स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट शुरू में यंग स्पोरोफाइट होता है और फिर इसमें काफ़ी बड़ा कैप्सूल होता है एंथोसिरस के अंदर। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे हमको सेल्स मिलती हैं जो हमने अभी तक मार्केंशिया में नहीं देखी थी। और ये काफ़ी बड़ा हॉर्न जैसा सींग होता है वैसा दिखाई देता है। तो और लंबा और पतला होता है यंग स्पोरोफाइट। तो फिर ये जब ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर, क्योंकि स्पोरोफाइट है तो स्पोर बनेगा, तो स्पोर मदर सेल लास्ट सेल होंगी जो स्पोरोफाइट जनरेशन को दिखाएंगी। इसमें फिर अर्धसूत्रीय विभाजन से फिर से एंड डिवीजन आ जाएगी। तो एक स्पोर मदर सेल से 4 हमको स्पोर मिलेंगे और फिर ये जो स्पोर जो हैं एक टेट्राड के चतुष्क के फॉर्म में होते हैं। फिर ये बाहर आके रिलीज़ हो जाते हैं तो एक एक अलग हो जाता है स्पोर। और स्पोर के बाहर आने के बाद जब ये अपने स्पोर जो इसका स्पोरोफाइट है उससे कैप्सूल जो यहाँ पर उससे जब ये बाहर आते हैं तो फिर ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके फिर से एन थैलस बना लेते हैं। तो हमको एन से 2n और 2n से n मिला है तो ये एक पूरी कंप्लीट हम साइकिल मानते हैं जिसमें अगर स्पोरोफाइट से शुरू किया है तो वो स्पोरोफाइट पे फिनिश होती है, गैमेटोफाइट पे शुरू किया है तो गैमेटोफाइट प्लांट पे ख़त्म होती है क्योंकि ये इसका मेन प्लांट है। और अगर ये सर्वाइव नहीं करेगा तो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ cycle of Anthocyrus in Bryophyta. Thank you.